chapter now. I am coming to the next chapter now, the triangles. सर Yes? Yes? सर अभी आप अटेंडेंस दे रहे थे क्या? हैं? What कुशाग्र? सर अभी आप अटेंडेंस दे रहे थे क्या? अटेंडेंस मेरे मेल पे आ जाती है बेटा. अगर आप यहाँ अटेंड होंगे तो मेल पे आ जाएगी. देखो, before starting triangle you should know the meaning of these congruent and similar. Congruent और सेकेंड चीज आती है सिमिलर. What is the difference between these two? Congruent means having same shape plus size. Congruent मतलब दो figures having same shape and same size, that is called congruent figure. और similar figure में है same shape. शेप जो है सेम होनी चाहिए, साइज कुछ भी हो, डिफरेंट हो या इक्वल हो. वो जो फिगर्स होगी, दो फिगर्स होगी, वो सिमिलर होगी. और लिसन, you can give the examples of similar figure, top of the temple है ना, टिप ऑफ द पैन, ये सिमिलर होते हैं बट इनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं मे बी. सो सिमिलर फिगर कौन सी होगी? जिसमें शेप सेम होगी, उसकी शेप एक जैसी होगी. और कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, देन वी से दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ध्यान रहे, हरदम कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती है वो सिमिलर होती है, 100% सिमिलर होगी. बट वी कैन नॉट से दैट टू फिगर्स आर सिमिलर, दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट और नॉट. वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. अच्छा, इन केस ऑफ ट्राइंगल सपोज आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ी है, वहां पे भी दो तीन केस पढ़े हैं. ऐसी सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे. सिमिलर ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स आर said to be similar if first case, पहला केस, कंसेक्टिव एंगल्स आर इक्वल. उनके कंसेक्टिव तीनों एंगल के बराबर होने चाहिए. और कंजेक्टिव की बजाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और सेकंड इज करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज. मस्ट बी इक्वल. मतलब कि साइड नहीं, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो. ये दो चीजें अगर होगी उसमें तो ट्राइंगल्स क्या होगी? सिमिलर होगी. सी, इफ आई एम टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, अगर मैं इनका मैथमेटिकली बताऊं कि सिमिलर कब होगी, एंगल ए इजकल टू एंगल डी, एंगल बी इजकल टू एंगल ई एंड एंगल सी इजकल टू एंगल एफ. पहला केस ये और दूसरा ए बी अपॉन डी.
must be equal to BC upon EF, must be equal to AC upon DF. So I can say triangle ABC is similar to triangle DEF. ध्यान है, इस DEF को भी लिखना इसके बराबर, A D के बराबर है, B जो है E के बराबर है, C जो है F के बराबर है, इसके हिसाब से लिखना है। और सिमिलरिटी का जो साइन होता है वो ये होता है, देखो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ये होती है शेप, और ये इक्वल जो होता है ये होता है साइज। तो कॉन्ग्रुएंट में से ये इक्वल हटा देंगे तो ये बचेगा, ये सिमिलरिटी का साइन है, शेप सेम है। तो ट्राइंगल को बीच में हम ऐसे लिख देंगे तो ये दोनों शेप सेम हो जाएगी, तो वी से द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होगी? व्हेन दे हैव सेम साइज, corresponding angles equal and ratio of the corresponding side must be equal. उनका रेशियो, उनका साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, दिस आई हैव टोल्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। Right, please. You can do 6.1 exercise, very simple it is. Fill in the blanks you can do. Oral exercise it is, fill in the blanks, all circles are what? Similar. सारे सर्कल सिमिलर होते हैं भाई। कॉन्ग्रुएंट तो जब होंगे व्हेन दे हैव द सेम रेडियस, बट अगर रेडियस सेम नहीं है तो शेप तो सबकी सेम होती है सर्कल्स की। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? सिमिलर होती है। टू पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same proportion. वो मैंने आपको बता दिया, ये ट्राइंगल का केस जो बताया। Please give two different example of pair of similar figure, non-similar figure. You can give the example. State whether the following quadrilateral are similar or not. वैसे भी मेरे को नहीं दिख रही दोनों क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम नजर आ रही है, एक स्क्वायर नजर आ रही है, तो सिमिलर तो नहीं है ना बेटा? यस सर, सिमिलर नहीं है। ओके, पर सर साइड तो प्रोपोर्शनेट में है क्या? एंगल इक्वल है क्या सारे? पहले एंगल देखो ना। नो सर, एंगल तो इक्वल नहीं है पर साइज प्रोपोर्शनेट है। अरे भाई, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, राइट? आई एम कमिंग, देखो बिफोर स्टार्टिंग सिमिलर ट्राइंगल आई हैव टू टेक वन थ्योरम टू यू, जिस थ्योरम का हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड, प्लीज नोट डाउन, बेसिक proportionality थ्योरम। और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्लीज डू विद मी, मेरे साथ साथ करेंगे आज ये थ्योरम। इसमें चैप्टर्स में थ्योरम्स बहुत है, इस चैप्टर में थ्योरम्स बहुत है। देयर आर 5-6 थ्योरम्स, और उस 5-6 में से एक तो 100% आती है। 5 थ्योरम है इस चैप्टर में, 5 थ्योरम्स। 2 तो मैं अभी करा दूंगा, आज के दिन ही कराऊंगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, इसका उल्टा। प्लीज राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पहले।
In a triangle, if a line intersect two sides, if a line parallel to one side of a triangle divides other two sides in same ratio. This is the first theorem. In a triangle, if a line parallel to one side of a triangle divides other two sides in the same ratio. Prove it. This is the first theorem. Please note down the statement of the theorem. मैं इसको रब करूंगा. Sir, can you repeat the statement? In a triangle, if a line parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio. Divides the other two sides in the same ratio. This is called basic proportionality theorem. Have you written this statement? All of Yes, you? sir. Yes, सबने sir. लिखी this statement? All of you written this statement? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I repeat this one now. See now, I am making a triangle here. A figure बनाइए. Triangle ABC. सर ट्रायंगल नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा? One minute. अच्छा यहाँ तक दिखता है ये प्लेस दिखता है ना? Yes, sir. I am making this triangle ABC and DE parallel to BC. If you want to write given triangle ABC, DE parallel to BC, एक साइड एक के पैरेलल है, ये बोला है उसने. One side is parallel to line is parallel to one side of a triangle. DE parallel to BC. What is RTP required to prove? Same ratio में AD upon DB must be equal to AE upon EC. We have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. Please write this RTP and given and RTP, please you write. Have you written? Yes, sir. Given क्या है? Triangle ABC, DE parallel to BC. और RTP required to prove क्या करना है हमें? AD upon DB is equal to AE upon EC. Right, sir? Up to here you have noted? Yes, sir. I do construction. एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं इसमें. पहली तो BE और DC को ज्वाइन कर दिया. I join BE and CD. और D से एक परपेंडिकुलर डाला. DF perpendicular to AC and EG, E से भी परपेंडिकुलर डाला AB पर. ये कंस्ट्रक्शन करी मैंने. क्या क्या बताओ? जॉइन
BE एंड CD, और उसके बाद D से परपेंडिकुलर DF पैरेलल टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB। राइट सर? पहला तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन BE एंड CD। सेकंड मैंने क्या किया, ड्रा DF परपेंडिकुलर टू AC, और दूसरा मैंने किया EG परपेंडिकुलर टू AB। Please write the construction. Construction is very important here. ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल है। Have you noted this construction? BE और CD को ज्वाइन किया, DF parallel to AC and EG perpendicular, DF perpendicular to AC and EG perpendicular to AB. Noted, sir. Have you noted? Yes, sir. Yes, sir. Now I am coming to proof. You please tell me what is area of ADE upon area of triangle BDE. आप ADE इसका एरिया बताओ, और वन इज BDE, ये वाली ट्रायंगल BDE, ADE। अगर आप EG परपेंडिकुलर लोगे तो हाफ इंटू AD इंटू EG, और हाफ इंटू BDE का देखिए, अगर मैं इसका BD बेस लेता हूं BD, तो हाइट इसकी भी क्या होगी बेटे, EG होगी ना। E से परपेंडिकुलर डालोगे तो EG आएगा ना। Yes, sir. हाफ BD इंटू EG, EG both are cancelled. So first area of triangle ADE upon area of triangle BDE must be equal to half cancel AD upon BD. AD upon BD. You can take 1. Up to first equation you do. Up to first equation you do. वेरी सिंपल, मैंने AD बेस लिया, ये EG परपेंडिकुलर है, BDE का भी EG परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैंने ये परपेंडिकुलर डाले थे। Yes, sir. अप टू 1 यू आर नोटेड, अप टू 1। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड केस आप लीजिए, एरिया ऑफ ADE वही लूंगा ट्राइंगल सेम अपॉन एरिया ऑफ CED, ये वाली ट्राइंगल लूंगा ये, और इसमें ADE का एरिया AE बेस लूंगा AE। हाइट क्या होगी DF, हाफ इंटू AE इंटू DF, और ये CED का एरिया बताओ, D से DF परपेंडिकुलर CE बेस, हाफ इंटू CE इंटू DF। देखो DF जो हाइट होगी वो दोनों की होगी, ट्रायंगल CED की भी हाइट क्या होगी DF, और AED की भी हाइट क्या होगी DF होगी। AE बेस लिया, AE upon CE. तो क्या बनेगा, ये कट जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन CE. You can take it as 2. Up to 2 you are noted. Yes, sir. Up to 2 you are noted. Yes. AE upon EC must be equal to the areas. देखो 1 और 2 में एक चीज आप देखोगे,
कि इसके जो लेफ्ट साइड है उसके लेफ्ट साइड में न्यूमिनेटर सेम है, क्या? एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई सेम है, एम आई राइट? है ना? Yes, sir. But the denominator is different. One is CED, another is BED, BDE. ये डिफरेंट है. थर्ड चीज मैं लिख सकता हूं इसमें, कैन यू राइट एरिया ऑफ BDE must be equal to area of CED? कोई बता सकता है ये BED का एरिया और CED का एरिया सेम होगा, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा. मैंने लिख दिया एरिया ऑफ CED मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ BDE. होगा सेम? No, sir. Yes, sir. क्यों? Yes. है बिकॉज दे There are आर two parallel lines के बीच में है. because they are common base and between same parallel. नाइन्थ में हमने थ्योरम की थी ना, Yes, sir. two triangle having common base and between same parallels are equal in area. तो इसमें DE जो है कॉमन बेस है दोनों में, एंड DE पैरेलल टू व्हाट? BC. तो दोनों का एरिया क्या होगा बेटे? सेम होगा. और इसको आप लिख सकते हो 3, और इसमें रीजन लिख सकते हो हैविंग सेम बेस एंड between same parallels. Having same base and between same parallels. Right sir? ये थर्ड माना है मैंने 3. थर्ड में मैंने क्या किया है बेटे? जो इधर का डिनोमिनेटर्स है दो ट्राइंगल्स, इनका एरिया इक्वल कर दिया, और वो फिगर से हो भी रहा है बिकॉज दे आर इन बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. राइट? लिख लिया यहां तक? Yes, sir. व्हाट यू विल गेट Yes, फ्रॉम sir. व्हाट यू विल गेट फ्रॉम 1 2 3? ये दिख रहा है आपको? नहीं, RTP मिल गया. ये यहां दिख रहा है, यहां. हाँ, यहां लिख लो फ्रॉम 1 2 3. What you will get from 1 2 3? What you will get from 1 2 3? One is this one. देखो ADE BDE, ADE CED. तो देखो ये लेफ्ट साइड दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना बेटा. Yes, sir. न्यूमिनेटर भी इक्वल है, डिनोमिनेटर मैंने यहाँ इक्वल कर दिया थर्ड में, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा. हो जाएगा ना? Yes, sir. तो राइट साइड भी क्या होगा? Equal. इक्वल होगा. सो आई कैन से फ्रॉम 1 2 3 AD अपॉन DB must be equal to AE upon EC. AD upon DB must be equal to AE upon EC. Hence proved. And this theorem is called basic proportionality theorem. This is called basic proportionality theorem. All of you understood this theorem or not? Tell me. Yes, sir. Understood. Understood, sir. Any problem? If a line parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio, ये जो theorem है, this is called basic proportionality theorem. और इसका प्रूफ डायरेक्टली, इसका प्रूफ पूछा जाता है डायरेक्टली. प्रूफ वाज आस्किंग कि भाई ये कैसे होगा.
Please give the message, all of you, that we understood and noted also. अलीशा समझे या नहीं समझे बेटा? सर एक बार रिपीट करा दीजिए। पूरी थ्योरम? बेटा कितनी अच्छी तरीके से मैंने बताया आपको। मैंने जब कंस्ट्रक्शन किया देखो एक बात और भी बता रहा हूं मैं, लिसन इट केयरफुली। आप ये समझ रहे हो कि ये थ्योरम एक बार में आ जाएगी? नहीं, आपको यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन इन योर कॉपी। आप बार बार इस थ्योरम को अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे, दिस थ्योरम विल कम ऑन योर पेन। एक बार इस थ्योरम को कल जो है ना, आते ही जब क्लास होगी, सबसे पहले सब बच्चे इस थ्योरम को एक बार लिख के लाएंगे और एक बार मेरे सामने लिखेंगे। सब कैमरा ऑन करके मेरे को स्क्रीन पे दिखाएंगे कि सर हमने लिखा अभी। मैं इस थ्योरम को दोबारा रिपीट कराऊंगा कल, टुमारो। ओके सर। ओके, आप इस थ्योरम को पूरा का पूरा पढ़िए जो मैंने लिखाया है आपको, और फिर मेरे को बताइए कि सर वी हैव नोटेड आल्सो। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसका कन्वर्स है, वो टाइम नहीं है अभी, जो मैं अभी नहीं कराऊंगा, कल ही करा दूंगा इसका कन्वर्स भी, फिर एक्सरसाइज में भी जाऊंगा तो कल ही मैं इसका कन्वर्स भी कराऊंगा। और इस थ्योरम को सबसे पहले हम लिखेंगे, वी विल राइट दिस थ्योरम फर्स्ट। ओके ओके सर। ओके सर।